सो आज का सत्संग बहुत अच्छा रहा। मैं जस्ट अभी अभी घर पहुंची हूँ और आते ही मैंने कहा कि आपसे पूछूं कि क्या आप भी गुरुजी को मानते हैं। तो बताइएगा कि सत्संग की तो बहुत रिकॉर्डिंग्स मैं कर नहीं पाई जस्ट बिकॉज़ कि मेरे अपने ही फ़ोन में मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और मेरे ही फ़ोन पर सत्संग चल रहा था। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत अवेलेबल है जो मैं किसी और के फ़ोन से कर पाई वो क्लिपिंग्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों में से जो भी गुरुजी को मानते हैं वो जानते होंगे कि गुरुजी ग्रेट है सच में। मतलब मैं बस उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ ऊपर नीचे था, बट जब गुरुजी आए तो उन्होंने तो जैसे मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी। और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी को लेके जो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन एक मेरा मन है कि अभी आपको बताऊँ सत्संग जो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग का है। सच बताऊँ तो बिल्कुल शुरू में तो मैं मानती ही नहीं थी गुरुजी को। बहुत लोग हैं मेरी तरह, मेरे को ऐसा लगता है, जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम भगवान में मानते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार मेरी फ्रेंड मेरे पास आई थी और उसने मुझे बोला कि एक ना छतरपुर वाले गुरुजी हैं, चल चल वहाँ चलते हैं, कहते हैं वहाँ की बहुत मान्यता है, 5 मंडे चलेंगे और ये वो छतरपुर। मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं मानती ही नहीं हूँ इस सब में, ये गुरु एंड बाबा जी एंड ऑल, इसमें मेरा ट्रस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान को मानती हूँ और सब तो भगवान के बनाए इंसान है, तो प्लीज़, और मैं नहीं जा सकती इतनी दूर, कहाँ जाऊँगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब इस तरह से मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं मानती ही नहीं इस सब में, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं आजकल कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो मेरे को नहीं था ट्रस्ट। लेकिन फिर मतलब मेरा रेंटेड हाउस है तो मैं शिफ्ट होती रहती हूँ। तब मैं जहाँ रहती थी वहाँ थी वो मेरी फ्रेंड, फिर मैं शिफ्ट हुई तो वहाँ पर मेरे घर के नीचे वाले घर में जो लोग रहते थे वो बहुत मानते थे। उन्होंने अपने घर में मुझे एक बार बुलाया सत्संग पे, मैं गई, मुझे अच्छा लगा, पीसफुल लगा, बट तब भी वो नहीं था। फिर उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फिर ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम बहुत मानते हैं, हम गुरुजी के मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं, चलो चलो तुम भी चलो। तो मैंने कहा ठीक है चल लेती हूँ, जस्ट लाइक दैट, कि मतलब एज अ फ्रेंड और मस्ती के पर्पज़ से मैं चली गई। मैं भी और मेरे दोनों बेटे छोटे थे तब हम लोग का प्रोग्राम बना और वो सब, हम सारे आपस में काफ़ी फ्रेंडली थे, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और हम, उनकी मम्मी और मैं, हम सब फ्रेंड्स थे। तो चले गए, पर वहाँ जाके मुझे अच्छा फील हुआ। फिर धीरे धीरे मैं जुड़ने लगी गुरुजी से, बट ट्रस्ट में कि मतलब जुड़ने लगी, मानने लगी, पर बहुत ज़्यादा वाला ट्रस्ट नहीं था, पर था ट्रस्ट, थोड़ा थोड़ा होने लगा था सच बताऊँ तो। फिर क्या हुआ कि एक बारी मेरे एक नोन गाड़ी लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का बर्थडे है, हम लोग जा रहे हैं, आपने चलना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बर्थडे है तो चलते हैं। तो जब हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गए तो हुआ क्या कि मेरा बेटा स्कूल से जस्ट आया था। मैंने उसे कहा कि चल तू भी चल, तो मैंने खाना बनाया था, उसने कहा मैं नहीं खा रहा, भूख नहीं है, चलो चलो लेट हो रहे हैं। वो छोटा सा था, वो चल पड़ा, आई थिंक वो 2nd या 3rd में था उस वक्त। तो हम चले गए। अब उसने कुछ खाया भी नहीं था, स्कूल से आके ऐसे ही चल पड़ा वो शौक में। अब हम पहुंचने वाले थे, पहले ही हमारे घर से गुरुजी के मंदिर का रास्ता 1-1.25 घंटे का है कम से कम। ऊपर से बर्थडे पे इतना रश था, इतना ट्रैफिक था वहाँ पर छतरपुर के आगे कि हम तो फंस ही गए, हमारी गाड़ी हिल ही नहीं रही थी। और मेरा बेटा रोने लग गया कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे तो अब खाना चाहिए मम्मी, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है वो। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा बेटा मैं क्या करूँ। मैंने कहा भैया यहाँ पे तो मुझे एक पैकेट वगैरह की शॉप दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है तो मैं बेटा आपको कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वगैरह ले देती हूँ, वो खा लो। पैटी वगैरह भी नहीं थी, अच्छा मैंने देखी तो जिस शॉप पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। तो बच्चे जो कि हर वक्त ये सब चीज़ें खाना चाहते हैं, उसने कहा कि नहीं मम्मा, मैंने तो ये सब खाना ही नहीं, मुझे तो प्रॉपर सॉलिड फूड चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने में ही कुछ चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अब बड़ी परेशान हो गई, कैसे तैसे कर करके 1 घंटा और हमें लग गया। हम पहुँचे मंदिर, तो मंदिर में फिर वो जो गाड़ी चला रहा था वो आगे गाड़ी लगाने गया। तब तक हम लोग गेट से थोड़ा अंदर घुस के खड़े हो गए। हमने देखा बहुत लोग वहाँ खड़े थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो पार्किंग में कोई कोई भी गाड़ी खड़ी करने जा रहा था, तो उनके जानकार सारे वहीं अंदर होके खड़े हो रहे थे लेफ़्ट साइड में। तो इतने में सामने से ऐसे मतलब मुहिम, मतलब लोगों का इतना भीड़ आ रही थी गेट से अंदर। तो इमेजिन, मतलब मुझे नहीं पता किसी को ये सत्संग
सिंपल लगेगा या बहुत, क्योंकि आई एग्री कि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, बट अगर आप सत्संग को समझेंगे तो बहुत बड़ी बात थी। और मैं तो कभी नहीं भूल सकती वो बात कि बच्चा बहुत भूखा था, इतनी भीड़ में से एक अंकल जी अंदर आए, मतलब पूरी भीड़ आ रही थी और इधर जहाँ हम खड़े थे वहाँ पे बहुत भीड़ खड़ी थी। सीधा एक अंकल जी उस भीड़ में से आए, उन्होंने गरम गरम पराठे एक फॉइल में लिपटे हुए मेरे बेटे के हाथ में दिए और बोला कि ले बेटा खा ले, तुझे भूख लगी होगी। और आई स्वेयर टू गॉड, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बना के बोल रही हूँ, मतलब मैं ट्रस्ट में मैं भूल ही नहीं पाती वो मोमेंट ना, कि मतलब हम लोग इतना परेशान थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। और मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चे को अभी कितना भूख से परेशान होना पड़ेगा कि इतनी भीड़ है, उसे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे कम से कम। स्टिल वो अंकल जी आए, उन्होंने मेरे बेटे के हाथ में वो रखा, क्या नाम है वो, पराठे रखे और कहा ले बेटा खा ले, तुझे भूख लगी होगी। तो मेरा बेटा मेरी शक्ल देखने लग गया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मंदिर में ऐसे, पर फिर पता नहीं मेरे को भी क्या समझ आया क्या नहीं। वैसे तो मतलब हम बच्चों को अलाउ नहीं करते कि ऐसे किसी के हाथ से कुछ ले, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ले लो अंकल दे रहे हैं। तो फिर उधर ही साथ में ही साइड में वो कुछ सिक्योरिटी वाले बैठे थे, वो अपना खा पी रहे थे। उन्होंने भी कहा कि ले लो यहाँ से पानी वगैरह ले लो, इतनी भीड़ थी, उन्होंने हमें पानी भी ऑफ़र कर दिया। और ट्रस्ट में वो पराठे जब मेरे बेटे ने खोले खाने के लिए, तो उसमें 4 पराठे थे। हम आई थिंक 6 लोग थे, 7 इनफैक्ट, गोदी में भी बैठ के 2 लोग आए कि गाड़ी में हम सारे आए। तो सबको उन पराठों से इतनी तसल्ली हो गई, जैसे पेट फुल भर गया। और वो इतने गर्म थे कि जब मैंने अपने बेटे को दिया, तोड़ा, मेरे को नॉर्मल लगा, मैंने एक बाइट जैसे तोड़ते हैं, मेरी आदत है कि कोई दे रही हूँ तो मैं भी एक बाइट खा लेती हूँ, पता नहीं थोड़ी ख़राब सी आदत है, पर अगर मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं बच्चों को देते हुए एक बाइट उसमें से खा लेती हूँ कि कामों में बहुत लेट हो गई, तो एक बाइट उनके में से तोड़ के खा ली। और उस वक्त तो सबको ही भूख लग चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने वो पराठे की एक बाइट खाई, तो लिटरली मुझे ऐसा लगा मेरी जीभ जल गई, इतने गर्म थे वो पराठे। मैं आज तक इमेजिन करती हूँ कि कौन थे वो अंकल, जो कहाँ से तो वो पैक करा के लाए होंगे, क्या उन्होंने सोचा होगा कि एकदम गरम पराठे, इतने गरम कि अभी तवे से उतरे हों, कोई कहीं से लाया भी होगा तो क्या सोच के लाया होगा कि लाके मेरे बेटे के हाथ में सीधा रख दे, वो अपने लिए लाए थे या पहले से पैक्ड थे, बचे हुए थे, क्या था वो मैं आज तक नहीं उसका मेरे पास आंसर है, सिवाय इसके कि वो गुरुजी ही थे। मतलब ये मेरा दिल कहता है, मैं नहीं कहती कि आप मानो मत मानो, गुरुजी जब अपनी मर्ज़ी पे आएंगे तो खुद ही आपको अपने लिए मना लेंगे, मतलब आप उन्हें मानने लगोगे। लेकिन वो पराठे सच में बहुत गर्म थे, उसमें बीच में अचार था और सबको बहुत तृप्ति हो गई तब, जबकि मेरे को अचार और पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो पराठा, अगर प्लेन पराठा, तो मुझे तो सब्ज़ी के साथ ही चाहिए। बहुत लोग खाते हैं अचार पराठा चाय, मैं नहीं खाती, मतलब मुझे कम पसंद है। बट मुझे आई जस्ट लव्ड इट, मुझे बहुत भूख भी लगी थी, बहुत तृप्ति भी मिली और बहुत गरम गरम पराठे थे, सच बता रही हूँ। तो आज जब गुरुजी के सत्संग की बात चली तो मेरा दिल करा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों से ये वाला सत्संग। बाकी तो मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और वो कोई कहना है